सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। इस श्रावण मास में हम अपनी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कैसे? यह सभी नॉलेज हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहे। देखिए, साल में 3 ऋतु होते हैं। जैसे ठंड का समय होता है, गर्मियों का समय होता है और बारिश का समय होता है। अभी बारिश का समय है। बारिश के पहले कौन सा समय था? गर्मी का समय था, यानी कि मई महीना, अप्रैल महीना गर्मी थी। तो गर्मी होती है तो क्या होता है, सूरज की जो तीव्रता है, गर्मी है, उष्णता है, तेज किरणें हैं, डायरेक्ट पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि उसको बाधाएं बीच में नहीं है बादलों की, तो इसके लिए डायरेक्ट पृथ्वी पर आते हैं और हमें गर्मी लगती है। जैसे कि जो हमारा तापमान है बढ़ जाता है, वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और फिर हमें गर्मी लगती है। तो उस समय में हमने कितना भी पानी पिया, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है और बार बार भूख भी लगती है। यानी कि पानी पिए तो भी पच जाता है, भूख खाना खाए तो तुरंत हजम हो जाता है। तो उस समय में इंसान ज़्यादा खाना खा लेता है और पच भी जाता है और शरीर में कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होती है अगर हमने समय पे भोजन किया तो। मगर बारिश के जिन दिनों में क्या होता है, हम उतना ही खाना खाते हैं जितना गर्मी में खाए थे। उतना खाना खाते तो वह भोजन पचता नहीं। क्यों पचता नहीं? क्योंकि सूरज की जो तीव्रता है, जो किरणें हैं, डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आती, क्योंकि बीच में बादल होते हैं। और हमें देखिए, धूप, कड़ी धूप नहीं पड़ती है इस समय। कड़ी धूप न पड़ने की वजह से जो हमारी जठराग्नि है ना, वो धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। तो मंद अग्नि होने की वजह से जितना धूप में खाना खा रहे थे, उतना अगर हमने बारिश के दिनों में खाना खाया तो वो हजम नहीं होता है। वो हजम न होने की वजह से पेट में जमा हो जाता है और पेट हमेशा भरा हुआ रहता है, भूख ज़्यादा नहीं लगती। और इंसान ने ज़्यादा अगर 2 समय 3 समय खाना खाया तो भोजन न पचने की वजह से एसिडिटी होती है, पित्त की बीमारी होती है, बुखार भी आता है। देखिए, वायरल फीवर इस समय लोगों को बहुत हो रहा है, डेंगू है, टाइफाइड है, ऐसे बीमारियां कई सारी होती है। और उससे क्या होता है, इंसान की इम्यूनिटी कम होती है, इंसान की इम्यूनिटी कम होती है। तो श्रावण मास, हमारे ऋषि मुनियों ने श्रावण मास में ऐसी सुंदर प्रयोजन करके रखी है कि हम अपनी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन वह मास, जो महीना है, हमें समझ के लेना चाहिए। जब कोई भी महीने में 30 दिन होते हैं और 4 हफ्ते होते हैं, तो हमें क्या करना है, जिनकी इम्यूनिटी एकदम कम है उन्होंने क्या करना है, महीने में 12 दिन कम से कम उपवास करना है। उनकी इम्यूनिटी एकदम कम हुई है, पेट हमेशा भरा हुआ है या वजन बढ़ा हुआ है ज़्यादा, ऐसे लोगों ने क्या करना है, वीक में 12 दिन उपवास करना है। 12 दिन उपवास। और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक है, खाना भी पच रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेट में बीच बीच में गड़बड़ होती है और लोग संतुलन में खाना खाते हैं, उनको काम है, मैक्सिमम काम भी करते हैं, वो योगाभ्यास भी करते हैं, वो लोगों ने मास में कम से कम 8 दिन उपवास पकड़े। और जो एकदम फिट है, जो अपनी संतुलन में खाना खा रहे हैं और उनका वेट भी ठीक है, नॉर्मल है, वो कम से कम वीक में 1 दिन तो उपवास जरूर करें। तो उपवास करना यानी क्या करना है, कैसे इम्यूनिटी को हमारे बढ़ाना है, ये सभी बीमारियों को कैसे भगाना है, तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हमारे मराठी में एक कहावत है, मराठी में, एकादशी और दुप्पट खासी, यानी कि जो इस दिन उपवास है डबल खाते लोग। खिचड़ी खाएंगे, साबूदाना खाएंगे, फिर बाद में कुछ तल के खाएंगे, नए नए चिवड़ा बना के खाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो भी पचने के लिए हेवी है ना, वो भी पाचन नहीं होगा। तो उपवास के दिन में ऐसा कुछ भी हमें खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमारी अग्नि जो है उसको पचा नहीं सकती। तो उपवास में क्या, हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सुंदर प्रयोजन, फल खाइए, फल खाने की हमें मुभा दी है। फल खाने की मुभा दी है, तो फल कौन सा खा सकते हैं इस सीजन में, इस समय? कौन सा? अनार बहुत आ रहा है अभी, अनार खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। यह फल हमें दिन भर खाने हैं, खाना नहीं खाना है बिल्कुल। जो खाने को अग्नि दी है, यानी कि गैस पे पकाया है, उस खाने को हाथ भी नहीं लगाना उपवास के दिन। तब हमें सुबह से लेकर शाम तक फल पे ही रहना है। और जब दूसरे दिन उपवास छोड़ेंगे तब हमें उपवास खीर वगैरह या दाल खिचड़ी वगैरह पतले चीज़ खाकर उपवास छोड़ना है दूसरे दिन।
यानी कि सोमवार को उपवास पकड़े तो मंगलवार को सुबह का जो नाश्ता है पतला अन्न खा के छोड़ना है। तो इस प्रकार अगर हम उपवास पकड़ेंगे तो उपवास का पूरा लाभ होगा। देखिए हम फल खाते हैं ना, फल से क्या मिलता है हमें? फल से कई सारे विटामिन हमें मिलते हैं, कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन सी मिलता है। जैसे अभी इस समय में विटामिन डी नहीं मिल रहा है, धूप नहीं है, तो इसके लिए हमारे जो पाचन संस्था है, जो फल है उसको पचाने की शक्ति सहज डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। जो फल है 1-2 घंटे में ही शरीर पचाता है, और जो खाना है उसको पचाने को ज़्यादा समय लगता है। और शरीर को जितने भी पोषक तत्व है इन फलों में होते ही है, और ये फल, ये सभी पोषक तत्व हमें मिलते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सहजता से आराम से अपना काम बेस्ट तरीके से कर पाता है। और उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आंतें हमारे क्लीन होती है। और जैसे कि आंतें जो है, हमारा पेट जो है हमारे शरीर का महत्व का बेस पॉइंट है। जैसे बिल्डिंग होती है, उसका बेसमेंट को क्या होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारा शरीर है ना, उसका पेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेट साफ रहेगा तो कोई बीमारी स्पर्श नहीं करेगी, फिर हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और उस समय में हमें योगाभ्यास करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा, आधा घंटा योगाभ्यास करेंगे तो इम्यूनिटी हमारी कई गुना बढ़ेगी। देखिए जो लोग वीक में 1 दिन उपवास कर रहे वो इस प्रकार करें। जो लोग वीक में 2 दिन उपवास कर रहे, 2 दिन यानी कि सोमवार और गुरुवार, सोमवार और शनिवार, अपना जो भी दिन पसंद है, जो दिन 2 दिन उपवास कर रहे तो उनको एक सजेशन है, वो आधा समय जूस पिए। जैसे कि अनार का जूस है, एप्पल का जूस है, 12 बजे तक जूस पे रहे और 12 बजे के बाद फल खाए। उससे ज़्यादा और लाभ होगा, उन्हें जो पोषक तत्व है ना उनको सहजता से पचेंगे। जो पहले जो वीक में 1 दिन कर रहे हैं वो फल पचा सकते क्योंकि वो फिट है। दूसरे जो लोग हैं वो 12 बजे तक जूस पे रहे, 12 बजे तक जूस पे रहे, 12 बजे के बाद फल खा सकते, या 12 बजे तक फल खाए, 12 बजे के बाद जूस पे रहे, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। और तीसरे नंबर के लोग हैं जो मास में 15 दिन में से 12, मास में 1 महीने से 12 दिन उपवास करने वाले, यानी वीक में 3 दिन उपवास करने वाले, वो कम से कम वीक में 2 दिन या 1 दिन जूस पे रहे। हमें फल की जगह फल का जूस निकाल के 1 दिन जूस पीना है। जैसे सोमवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन उपवास पकड़ रहे, बीच वाला जो गुरुवार है वो जूस पे रहे, रसाहार पे रहे, अलग अलग तरीके से हर 2 घंटे में जूस पीते रहे, नारियल पानी पीते रहे, जूस पीते रहे, नारियल पानी पीते रहे, जूस पीते रहे। हमारा शरीर शुद्ध होने वाला है, यानी कि महीने में 4 दिन हम क्लीनिंग करने वाले हैं, और बाकी चीज़ जो भी है वो भी क्लीनिंग करने वाला है, फल जो खाने वाले। बाकी चीज़ जो 2 दिन है सोमवार और शनिवार फल पे रहे। इस प्रकार अगर आप उपवास करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ने वाली है, आपके शरीर के रोग पूरी तरह से चले जाने वाले हैं, आपके शरीर में बल आने वाला है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम होने वाला ही है, और शरीर डाइजेस्ट करेगा, कोई भी अन्न सहजता से पाचन करेगा। इसलिए यह प्रयोजन हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास की प्रयोजन इस महीने में करके रखी है। तो हमें उपवास करना है, कुछ नहीं तो 4 दिन तो महीने में करना ही है। तब हम देखिए हमारा स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, और उसके साथ निरंतर योग अभ्यास करना है। योग से क्या होता है, एनर्जी हमारी खर्च होती है, जो हमने खाना खाया है वो पच जाता है, हमारा मन एकाग्र होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हृदय की जो कैपेसिटी है, जो हृदय की धड़कन है वो धीमी, यानी कि ज़्यादा है तो धीमी होगी, कम है तो वही जगह पे आएगी, यानी कि ब्लड प्रेशर जगह पे आएगा, शुगर ठीक होगी, कई सारे रोग भी योगाभ्यास से ठीक होते हैं। योगाभ्यास उसको जोड़ना है तो ज़्यादा कई गुना लाभ होगा। तो आज अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, उसके ऊपर आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। लाइक करने से क्या होता है, ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचता है। लाइक या मुझे पसंद है इसलिए लाइक मत करो, लोगों को पहुँचे ज्ञान, इसके लिए लाइक करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेवा का मौका दिया है इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।